हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का टॉपिक करेंगे, लर्निंग एंड एक्विजिशन। आज हम लर्निंग एंड एक्विजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर मोटिवेशन इज। जब विद्यार्थी किसी भाषा को सीखते हैं ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उनकी मोटिवेशन कैसी होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है रोजगार की अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट है एक्सेंट्रिक, सेकंड है एक्सट्रिंसिक, थर्ड है इंट्रिंसिक, फोर्थ है एग्जॉटिक। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इंट्रिंसिक। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट्स ऑफ। वर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कंसिस्ट होते हैं, सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग। नंबर 2, यूजिंग सिनोनिम्स और यूफिमिजम्स। नंबर 3, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। नंबर 4, कन्वर्जन एंड मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो कंसिस्ट होगा वो होगा कन्वर्जन एंड मीनिंग। आवर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा लर्निंग डोमेन जो है उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूट्स होती है। तो लर्निंग डोमेन की बात कर लेते हैं। 4 लर्निंग डोमेन दे रखे हैं। नंबर 1, रिमेंबरिंग। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, एप्लीकेशन। नंबर 4, इवेल्युएशन। तो स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन डोमेन है वो कॉन्स्टिट्यूट्स करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग को। आवर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट्स ऑफ। वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं फर्स्ट, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। सेकंड, अपोजिट्स एंड मीनिंग। थर्ड, वर्ब्स एंड नाउन्स। फोर्थ, यूजिंग सिनोनिम्स और यूफिमिजम्स। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो सम्मिलित होगा वो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर हम विद्यार्थियों को क्या प्रोवाइड करेंगे जिससे कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को एनकरेज किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स। सेकंड, इनफॉर्मल इंटरव्यूज। थर्ड, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट्स। फोर्थ, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, the opportunity to voice their opinions and to solve problem in the target language, is the correct answer. Now our next question is, generally speaking the first language is। अगर हम जनरली स्पीक करें स्टूडेंट तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। Second option, influenced by the grammar and style of second language. Third, marked by the characteristic difficulty in mastering it. Fourth, marked by the influences of the school environment the child is studying in. तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो होगी marked by the accent and regional expressions of the area where students grow up. Our option number 1 is correct. Now next question, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। लैंग्वेज लर्निंग को बेटर तरीके से अचीव किया जा सकता है इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, यदि जो स्टूडेंट्स सीखते हैं वो क्या है। नंबर 1, इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स। नंबर 2, इज इन ए कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। नंबर 3, इज क्लोजर इन फॉर्म and sound to their mother tongue. Fourth, helps them improve their chances of college admission. So students, language learning is better achieved if what students learn is functional in terms of their life values and goals. Our option 1 is correct. So students, now next question. Students always find it difficult to listen to and understand a second language presentation inside or outside their class. This can be helped by। स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट, विद्यार्थी इसको हमेशा मुश्किल पाते हैं टू लिसन टू, सुनने में,
या अंडरस्टैंड करने में इस सेकंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन को इनसाइड और आउटसाइड देयर क्लास, अपने क्लास के अंदर या बाहर, दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, इसमें कैसे हेल्प की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडिंग टू चूज अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1, सेकंड बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर्स ऑफ L2, नंबर 3 increasing the number of periods for the second language, number 4 practice by using the second language more। तो स्टूडेंट्स दिस कैन बी हेल्प्ड बाय प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोर, बाय प्रैक्टिस के द्वारा और सेकंड लैंग्वेज को ज़्यादा यूज करके। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ए डुअल लैंग्वेज क्लासरूम consisting of students speaking a native language and the target language is beneficial because it, एक dual language classroom consisting of students speaking a native language and the target language, जिसमें कि students जो है native language को भी बोलते हैं और target language को भी बोलते हैं, वो beneficial है क्योंकि नंबर 1 justifies conducting more activities in each language, number 2 causes less distractions in the class as students will talk less, number 3 motivates target language speaking students learn another language and vice versa, fourth offers an opportunity for separate project work। So students it is beneficial because it justifies conducting more activities in each language। Our option 1 is correct। Now our next question, the acquired system और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज़ द, एक्वायर्ड सिस्टम वो सिस्टम जिसको हम एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज या भाषा को हम एक्विजिशन करते हैं, वो क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट है वो, नंबर 2 सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, नंबर 3 इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, और फोर्थ सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग है। तो स्टूडेंट्स द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज़ द सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है लर्निंग का। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकेबलरी इज़ नॉट टू, वोकेबलरी को टीच करने का स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है, वो कौन सा है वो देखते हैं। नंबर 1 बी एबल टू यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, नंबर 2 डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, नंबर 3 इनेबल लर्नर्स टू यूज द डिक्शनरी, नंबर 4 अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकेबलरी इज़ नॉट टू, ऑप्शन 3 इनेबल लर्नर्स टू यूज द डिक्शनरी, ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। एनेबल लर्नर्स टू यूज़ द डिक्शनरी, ये राइट आंसर है हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स विच, जो एक्टिव वोकेबलरी है वो कौन से वर्ड से जो है कंसिस्ट होती है। नंबर 1 वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं निरंतर। नंबर 2 वी यूज ओकेजनली, जिसको हम कभी कभार यूज करते हैं। नंबर 3 आर डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट होती है। नंबर 4 वी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हम पहचानते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्टिव वोकेबलरी उन वर्ड से कंसिस्ट होती है जो हम अपने रोज़ाना के जीवन में निरंतर यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। एक्टिव वोकेबलरी consists of words which we use frequently in our daily life। our option 1 is correct। तो स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो में हमने लर्निंग एंड एक्विजिशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, हम अगले वीडियो में भी लर्निंग एंड एक्विजिशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी का आपका चैप्टर 1 जो है लर्निंग एंड एक्विजिशन वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।